पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आने की कोई शहादत मसूल नहीं हुई। इत्तफ़ाक़ राय से फैसला किया गया यकम रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी 2 मार्च 2025 बरोज़ एतवार को होगी। मुल्क भर में रमजान मुबारक का चाँद नजर नहीं आया। पाकिस्तान में पहला रोज़ा 2 मार्च बरोज़ इतवार होगा। चेयरमैन मरकजी रुयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का इजलास के बाद ऐलान। रमजान मुबारक का चाँद देखने के लिए मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास पेशावर में हुआ। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने सदारत की। इस बार को महकमा मौसमियात के हुकाम मुख्तलिफ मक़ासद फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए किराम की शिरकत। लाहौर, कोयटा, कराची में जोनल कमेटियों के इजलास। कहीं से चाँद नज़र आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया में भी रमज़ान का चाँद नज़र नहीं आया। सऊदी अरब, कतर, दुबई, बरतानिया में रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आ गया। आज पहला रोज़ा होगा। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में नमाज तरावी की अदायगी। रूह परवर मनाजिर। इराक, शाम, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड में भी आज पहला रोज़ा। दुश्मनों का फिर वार। दारुल हक्कानिया होड़ा खटक में खुदकुश धमाका। मौलाना हामिदुल हक समेत 6 अफराद शहीद, 20 जख्मी हो गए। जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक। इमदादी टीमों ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। मौलाना हामिदुल हक मौलाना समीउल हक के बड़े बेटे थे। दारुल उलूम हक्कानिया में होने वाला धमाका खुदकुश था। धमाका मदरसे के अंदर नमाज जुम्मा के बाद हुआ। मुमकिन तौर पर धमाके का हदफ मौलाना हामिदुल हक थे। धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को अरसाल। धमाके में 6 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। हमला आवर के जिस्म के अज़ा मिल गए। फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों की जल्द निशानदेही की जाएगी। दारुल उलूम हक्कानिया में दाखिले के लिए 4 दरवाजे हैं। मौलाना हामिदुल हक के लिए मुख्तलिफ दरवाजे से खुदकुश हमला आवर दाखिल हुआ। पुलिस हुकाम शहीद मौलाना हामिदुल हक दारुल उलूम हक्कानिया खुड़ा खटक के नायब मोहतमिम थे। नमाज जनाजा आज सुबह 11 बजे दारुल उलूम हक्कानिया खुड़ा खटक में अदा की जाएगी। खुदकुश हमले में मौलाना हामिदुल हक हक्कानी को निशाना बनाया गया। खुदकुश हमला फितना खारिज के दहशतगर्दों ने किया। दारुल उलूम हक्कानिया में खुदकुश हमला फितना खारिज और उनके सरपरस्तों की मज़मूम कार्रवाई है। हामिदुल हक हक्कानी ने गुज़श्ता माह राब्ता आलम इस्लामी के तहत होने वाले कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन की तालीम के हवाले से वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया था। मौलाना हामिदुल हक ने ख़वातीन को तालीम हासिल करने से रोकने को भी खिलाफ़े इस्लाम करार दिया था। बयानिए पर मौलाना हामिदुल हक को धमकियाँ भी दी गई थीं। सिक्योरिटी ज़राए। सदर और वज़ीर आज़म की हक्कानिया मदरसा खुड़ा खटक में धमाके की शदीद मजम्मत। बेगुनाह नमाजी को निशाना बनाना मज़मूम और घिनौना अमल है। दहशतगर्द मुल्क और कौम और इंसानियत के दुश्मन है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी। वज़ीर आज़म की ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारे आज़म को पस्त नहीं कर सकती। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म है। वज़ीर आज़म ने धमाके के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की भी मदरसा खुड़ा खटक धमाके की मज़म्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गुलाम खान किले में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में फितना ख्वारिज के 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। खिलाफ ख्वारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुतअद्दिद सरगर्मियों और मासूम शहरियों के कत्ल में भी मुलव्विस थे। इलाके में दीगर ख्वारिजियों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म है। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। सदर मुमलिकत का मुल्क से फितना ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे के आज़म का अयादा।
हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 50 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 255 रुपये 63 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये 31 पैसे कमी। डीजल की नई कीमत 258 रुपये 64 पैसे हो गई। मट्टी का तेल 3 रुपये 53 पैसे सस्ता, फी लीटर कीमत 168 रुपये 12 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 47 पैसे की कमी, 153 रुपये 34 पैसे फी लीटर हो गया। मुल्की मैक्रो इकनॉमिक हालात में खातिर ख्वाह बेहतरी आई है। पायदार तरक्की के अहदाफ को पूरा करेंगे। फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम से शफाफियत को फ़रोग मिला है। शरह नमू को बरामदात के जरिए बढ़ाना ही बेहतरीन रास्ता है। सनत और कारोबार के फ़रोग के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म से सनतकारों और कारोबारी शख्सियात के वफ़द की मुलाकात। वफ़द की हुकूमती मुआशी पॉलिसीज़ और मुआशी शादियों में बेहतरी की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने शरह नमू में पायदार बेहतरी के लिए तजावीज़ मांग ली। वज़ीर-ए-आज़म से रूसी वज़ीर तवानाई के 6 रुकनी वफ़द की मुलाकात। रूस का पाकिस्तान के साथ तवानाई शोबे में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान रूस के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाहां। रूस के साथ सिफारती, तजारती और सरमाकारी रवाबित मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का रूसी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत का इरादा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट में इजाफी जजों के लिए 4 नामों की मंजूरी। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट अबर गुल खान, सेशन जज राजा गजनफर, तारिक महमूद बाजवा और तनवीर शेख शामिल। लाहौर हाई कोर्ट में इजाफी जजों की तैनाती की मंजूरी कसरत राय से दी गई। इजलास में 8 जजों के नामों पर गौर किया गया। कैसर नज़ीर भट्ट, अकमल खान, जजीला असलम, शाहिदा सईद के नाम शामिल। इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम समेत दीगर मेंबरान की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मजीद 5 जजों का इजाफा। जुडिशल कमीशन ने कसरत राय से मंजूरी दे दी। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक आईनी बेंच का हिस्सा बन गए। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्ताक इब्राहिम, जस्टिस सलाहुद्दीन पन्नू भी आईनी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जजों की तादाद 13 हो गई। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह की मुखालफत। PTI के 2 अरकान अली जफर और बैरिस्टर गोहर ने भी मुखालफत की। चारों अरकान की राय। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के लिए 3 मजीद जजों की मंजूरी। जस्टिस रियासत सहर, जस्टिस निसार अहमद, जस्टिस अब्दुल हामिद सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाए? जस्टिस जमाल मुंदखिल के 9 मई जुडिशल कमीशन तश्कील की केस में रिमार्क्स। आपने दरख्वास्त में लिखा है 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, किसी का डेथ सर्टिफिकेट दरख्वास्त के साथ नहीं लगाया गया। जस्टिस जमाल खान मुंदखिल का वकील से मुकालमा। हामिद खान ने कहा इंक्वायरी जुडिशल कमीशन करेगा तो अमवात का पता चलेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कमीशन बन भी जाए 9 मई का फैसला अदालत को ही करना है। सुप्रीम कोर्ट ने PTI को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत दे दी। समाअत गैर मुआयना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी मुआहिदा। पाकिस्तान के पहले खलाबाज की तरबियत और चीन स्पेस स्टेशन मिशन पर रवानगी। स्पार्को और चीन की मरीन स्पेस एजेंसी में बाहमी ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। 2 पाकिस्तानी खलाबाज चीन के एस्ट्रोनॉट सेंटर में तरबियत हासिल करेंगे। पाकिस्तानी मैशत की मजबूती में CPEC का अहम किरदार है। हमें अपने नौजवानों के लिए नई राहें तलाश करनी है। खलाई शोबे की तरक्की के लिए चीन की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। खलाई शोबे में ताउन का समझौता मजबूत दोस्ती का आगाज़ है। स्पार्को चीनी हुकूमत से मिलकर खलाई तहकीक के शोबे में काम करे। स्पार्को का क़याम 1961 में हुआ। खलाई शोबे की तरक्की पर खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दी जा सकी। चीनी सदर की बसीरत अफरोज़ शख्सियत दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में अहमियत की हामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के तरीक़ाकार को नाक़िस करार दे दिया। अमरीका का अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा वापस लेने का ऐलान। ट्रंप ने जो बाइडन को अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का फ़ौजी साजो सामान छोड़ने का भी जिम्मेदार करार दे दिया।
ट्रंप ने कहा, अमेरिका अफगानिस्तान को अरबों डॉलर दे रहा है, ये मेरे लिए बायसे फ़िक्र है। हम अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमेरिकी असलहा वापस लेंगे। अफगान तालिबान अरबों डॉलर के छोड़े गए अमेरिकी असलहे की नुमाइश करते हैं। अमेरिका को बग्राम एयरबेस पर अपना कंट्रोल बरकरार रखना चाहते थे। अमेरिकी वज़ीर दिफा के मुताबिक इनक़िलाब में नाकामी के ज़िम्मेदार बाइडन इंतज़ामिया के अफराद को नताइज का सामना करना पड़ेगा। चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड की नाकिस परफॉर्मेंस, इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर कप्तानी से मुस्ताफ़ी हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम मेरी क़यादत में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। बतौर प्लेयर अपनी क्रिकेट पर फोकस करना चाहता हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बतौर कप्तान आखिरी मैच होगा। जॉस बटलर की गुफ्तगू। कायमा कमेटी दाखिला ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस पर ब्रीफिंग मांग ली। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की आइंदा इजलास तक मोहलत देने की दरख्वास्त। IG सिंध कौमी असम्बली कायमा कमेटी दाखिला से गैर हाजिर। ये इंतहाई संजीदा नौयत का मुकदमा है, कम अज़ कम IG सिंध को आना चाहिए था। मुस्तफ़ा आमिर केस में नशा इस्लामाबाद से कराची कोरियर के जरिए जाता रहा। डार्क वेब से खरीदो फरोख्त और असलहे की खरीदारी कैसे हुई? हमारी FIA समेत वफाकी एजेंसियाँ कहाँ हैं? अब्दुल कादिर पटेल का मुकालमा। आइंदा इजलास में IG सिंध तलब। वज़ारत दाखिला को मामले की तहकीकात की हिदायत। FIA ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में हवाला हुंडी और दीगर नेटवर्क पर काम शुरू कर दिया। डायरेक्टर FIA कराची ने तफ्तीश के लिए टीम तश्कील दे दी। टीम मुल्ज़िम अर्गमान और उससे मुंसलिक अफराद के अकाउंट्स की जांच पड़ताल करेगी। साहिर हसन और उससे मुंसलिक अफराद के अकाउंट की भी जांच का फैसला। मंशियात बरामदगी के मुकदमे में मुस्तफ़ा आमिर के नाकाबिल ज़मानत वारंट का केस। मुल्ज़िम मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया जा चुका है। ANF हुकाम ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। मक़तूल मुस्तफ़ा आमिर के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई ख़त्म। मुस्तफ़ा आमिर और नुमान याकूब के खिलाफ कोरियर के जरिए मंशियात स्मगलिंग की कोशिश का मुकदमा दर्ज है। अदालत ने मुल्ज़िम की अदम हाज़िरी पर नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए थे। कराची बोर्ड बेसिन में मुसल्लह अफराद का कार सवार पर तशद्दुद। मरकजी मुल्ज़िम शाहजैन मरी कोयटा फरार। शाहजैन मरी के साथ सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार। असलहा बरामद। मुल्ज़िम शाहजैन मरी की गिरफ्तारी के लिए सिंध पुलिस का बलूचिस्तान हुकूमत से रब्ता। वाक़े में मुलव्वस दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। पुलिस ने मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों में नाकाबंदी की। ख़याबान फैसल पर लगाए गए नाके को देख कर मुल्ज़िम शाहजैन गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस का दावा। तमाम आपके चैनल जो हैं विद मुक़तदरा या एस्टैब्लिशमेंट वो सारे इस वक्त बंद है। हमारा बस एक ही मुलाकात हुई है और एक ही मरतबा कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश हो गया था, उसके बाद कोई नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में न फॉरवर्ड ब्लॉक है न कोई बन सकता है और फॉरवर्ड ब्लॉक कोई नहीं है। जो लोग इलेक्शन इतने बड़े मार्जिन से हारे और उसके बाद इवन दूसरे इलेक्शन हुए हैं, लोकल गवर्नमेंट के भी कुछ इलेक्शन हुए, अगर आप वो लोग हारे, ऐसे लोगों को काबीना में नहीं होना चाहिए। बातचीत का चैनल बंद हो चुका। एक ही मुलाकात हुई जिसमें मामलात आगे नहीं बढ़ सके। अपोजिशन का बड़ा इत्तेहाद बनेगा। चारों सूबों से जमातें शामिल होंगी। मौलाना फजल रहमान अभी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। मौलाना अगर KP में धांधली की बात कर रहे हैं तो JUI ने आज तक एक भी दरख्वास्त धांधली के खिलाफ दायर नहीं की। PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों में सदाकत नहीं। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त जो 9 बंदे टूटे वही हैं और कोई नहीं टूटा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान तलख़ला में व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के सदर की मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में आ गए। मुलाकात में अमरीकी नायब सदर JD Vance की मौजूद। आप चीखें मत। यूक्रेनी सदर अमरीकी नायब सदर पर बरहम। JD Vance चीख नहीं रहे, बात कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का मुकालमा। ज़ेलेंस्की तीसरी जंग अजीम पर जुआ खेल रहे हैं। तुम्हारी वजह से रूस के साथ जंग नहीं रुक रही, आपको अपना रवैया तब्दील करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को झाड़ दिया। मादनियात माहदे के साथ अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटी चाहते हैं। ज़ेलेंस्की का मुतालबा। यूक्रेन की सिक्योरिटी की गारंटी अमेरिका की नहीं, यूरोप की जिम्मेदारी है। ट्रंप का जवाब। तलख़लामी के बाद मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मंसूख कर दी गई।